जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो घनेन्द्र चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अंतिम 30 दिन बचे हैं आपको, तो भर दो हुंकार एकदम कि 30 दिन के अंदर आपको ऐसी तैयारी कर देनी है कि आपका बिल्कुल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो घनेन्द्र चैनल पर आपको अलग अलग चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चैनल पर आपको इस पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर जो मेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, या हर टॉपिक जो टॉपिक आपके नंबर गेनिंग टॉपिक्स हैं, वो आपको इसके अंदर क्लियर करा दिए जाएंगे। तो चलिए, डे फर्स्ट मैथ में आपका पहला टॉपिक उठाया, वो उठाया नंबर सिस्टम से, जिसमें कि आपको नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं मैथ में। फ्रेंड्स, हमको तो ओवरऑल मेरिट बढ़ानी है, ठीक है। मैथ में नंबर ज़्यादा खिंच जाए, पूरे में से पूरे आए, रीजनिंग में पूरे में से पूरे आए, हमको तो ओवरऑल मेरिट बढ़ानी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको मैथ में ही इतने या रीजनिंग में इतने लाने हैं या उतने काम चल जाएगा, कम से कम नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए, मैथ में फर्स्ट टॉपिक उठाया आपका नंबर सिस्टम। तो चलिए, नंबर सिस्टम में देख लेते हैं हम आपको आज पहले क्या पढ़ाते हैं। ओके, चलिए। तो चलिए, आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर इकाई का अंक। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको इकाई के अंक का लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है। अगर आपका लक अच्छा है तो 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। चलिए, कैसे इकाई का अंक हम फाइंड करते हैं। इकाई का अंक फाइंड करने के लिए आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, जैसे आपको कोई ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया 1570 की 5, आपको कुछ भी दे दिया 67, तो आपको इसमें इकाई का अंक फाइंड करना होता है। अगर हमको पावर नहीं दी गई होती तो हम इसमें इकाई का अंक बता देते हैं आसानी से कि 7 0 होगा, जो हमारा दिया हुआ है वो 0 होगा इकाई का अंक, ठीक है। लेकिन हमको इसमें पावर भी दी हुई है, तो इसको हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप या तो नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा कीजिए इसमें इसकी तैयारी करने के लिए आप। तो चलिए, तो हम एक नोट कर लीजिए, आपको एक नोट कराता हूँ मैं, जिसमें कि आपको याद करना है खाली, या नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर 0156। क्या नोट करना है? 0156, जिसमें कि आपको अगर इकाई की अंक में संख्या में 0 मिले तो इकाई का अंक वही होगा, 1 मिले या 5 मिले या 6 मिले, इनमें से कुछ भी आपको इकाई में मिले तो इकाई का अंक आपका वही उल्टा लौट के आ जाता है। 0 मिल रहा है तो 0 होगा, ठीक है, 0 मिल रहा है तो 0 ही होगा, 1 मिल रहा है तो 1 ही होगा, 5 मिल रहा है तो 5 ही होगा, 6 मिल रहा है तो 6 ही होगा। इकाई का अंक में इनमें से कोई भी मिल जाए तो वही इकाई का अंक आपका होता है, चाहे ऊपर पावर कितनी भी दी गई हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपके सामने, इसको तो हम कट कर देते हैं। चलिए, ये हमने आपको कट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि 1570 की पावर 67 में हमको इकाई का अंक फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था, 0156 में से कुछ भी इकाई का अंक में आपको दिखाई दे तो वही इकाई का अंक होगा। 0 दिखाई दे रहा है तो यही हमारा आंसर है। मात्र आपको 2 सेकंड लगेंगे अगर आपको तरीका पता है तो, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके दोबारा से सामने है, जो क्वेश्चन है आपका 2925 की पावर, आपकी पावर चढ़ा दी जाती है। कोई भी बड़ी पावर देते हैं एग्जाम में, ठीक है, अभी बड़ी पावर चढ़ाई जाती है 85। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले 0156 हम चेक करते हैं इकाई अंक में। इकाई अंक में दिया हुआ हमें 5, अभी 0156 में से आता है 0156 में से 5 आता है, तो हमारा यही इकाई का अंक होगा 5। ऊपर पावर कितनी हमको फर्क नहीं पड़ता। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमारा है क्या कि अगर इकाई के अंक में 0156 ना हो, अगर 0156 में से कुछ ना मिले, हमको कुछ ना मिले तो कैसे करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यदि इकाई के अंक में 0156 में से कुछ ना मिले तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है, क्वेश्चन इसे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं और 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब ये काम करने के बाद हमको फिर अगला काम करना है कि इसमें शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शेषफल। अगर शेषफल हमारा कुछ भी आए, शेषफल हमारा कुछ भी आए, उस शेषफल में 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस कर दिया। अब जो भी ये आंसर आया है ना हमारा शेषफल में 1 जोड़ के, उसको क्या करते हैं कि जो हमारी संख्या दी हुई होती है उसमें इकाई के अंक चढ़ा की पावर चढ़ाए। जैसे इकाई का अंक हमारा संख्या में कोई इकाई का अंक है, उसकी पावर शेषफल प्लस 1 चढ़ा देते हैं, और जो भी हमारा सॉल्व करके आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं एक ऐसा हम, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 132 की पावर दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 25। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 25 कर लीजिए। 25 हमारे यहाँ पे इकाई का अंक, इसमें हमको फाइंड करना है, ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, कैसे फाइंड करते हैं इसमें इकाई का अंक, ये हमको दिया हुआ है। अब हम देखते हैं पहले इकाई का अंक, इसमें क्या है 2। अभी हमारा 0156 में से है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है 0156 में से, तो हमारा कट गया। तो तरीका क्या बताया था मैंने, 0156 में से ना हो तो सबसे पहले देखते हैं पावर। पावर कितने? 25। इस पावर में क्या हम माइनस करेंगे 25 में से? 25 में से हम माइनस करते हैं 1 अपॉन कर देते हैं 4। ये तो फॉर्मूला बताया मैंने, देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पावर में से -1 करके 4, ठीक है। चलिए, ये हम देख लिया हमने, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। पावर में से हमने क्या माइनस कर दिया,
वन माइनस कर दिया और हमारा डिवाइड कर दिया हमने 4 से। ये हमने डिवाइड कर चुके हैं हम यहाँ पे 4 से। अब आगे क्या आएगा, हमको निकालना क्या होता है इसमें शेषफल। यहाँ देखते हैं, जब हमने 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाए 24/4। तो शेषफल आया 4×24, ये पूरा कट गया। तो शेषफल तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल हमारा जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। अब शेषफल में एक प्लस कर देंगे, एक प्लस कर दिया, अपने आप ही अपनी तरफ से एक प्लस करते हैं, कुछ भी शेषफल है, ये आ गया हमारा एक। तो इकाई का अंक जो भी होता है, क्या है हमारे इकाई का अंक यहाँ पे 2। इस 2 की पावर इसको चढ़ा देंगे, जो प्लस करके आया 1 आया ना, तो 2 एकम 2, तो इकाई का अंक हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं ऐसा हम। ठीक है, जिसमें हमारे इकाई का अंक 0, 156 में से कुछ ना हो। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 592 या 258 की पावर फ्रेंड्स दी हुई है हमको 100। क्या दी हुई है, 100। अब इसमें इकाई का अंक हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए लगा लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं 5 सेकंड। देखिए अगर प्रैक्टिस हो तो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ तो समझिए। देखिए इकाई का अंक इसमें हमारा देख लेते हैं पहले, क्या है 8। सबसे पहला काम है 8। अब ये हमारा 8 जो है 0, 156 में से नहीं आता, नहीं आता, तो हमारा वो ट्रिक तो काम नहीं करेगी इसमें। अब हम क्या करेंगे, वही पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। पावर कितनी, 100। 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1 अपॉन कर देंगे 4। ये तो करते हैं। ठीक है, ये बच्चे हो गया हमारा 95/4, 99/4। अब 4 से इसमें भाग दो, 99 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा 1 और 4 चौक 16, बचा 3। तो निकाल के देख लीजिए शेषफल इसमें क्या आएगा आपका। शेषफल आता है आपका 3। कितना आता है, 3। शेषफल आता है आपका 3। अब मैंने क्या बताया था, जो शेषफल आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे, तो 3 में एक प्लस किया, हमारा आ गया 4। अब इस 4 को किसकी पावर चढ़ाएंगे, जो इकाई का अंक है। इकाई का अंक क्या है हमारा यहाँ पे, इकाई का अंक है 8। 8 की घात कितना कर देंगे, 4। जब इकाई का अंक जो हमारा 8 है, इसकी घात हम 4 करते हैं तो हमारा लगभग आंसर आता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमको ऐसे गुणा करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। अब हम पहले तो इन्हें लिख लेंगे, कितना आएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ये आएगा ना। चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 8 64। अब इकाई का अंक ही उठाएंगे हम, इकाई के अंक वाले हम इकाई का अंक ही उठाएंगे और किससे हमको कोई मतलब नहीं। तो 8 8 64, 64 में इकाई का अंक होता है 4। ठीक है, ये हमने कर लिया गुणा। अब इस 4 की गुणा किस में करेंगे, इस वाले 8 में करेंगे। 4 आया ना इकाई का अंक, कितना आया, चलिए सही से एक बार और देख लेते हैं हम। 8 8 64, 64 में कितना आया 4। अब इस 4 के 8 में करेंगे, 8 चौक 32, 32 में कितना आया 2। अब इस 2 के 8 में करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में आया 6। तो फ्रेंड्स इकाई का अंक हमारा 6 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। इकाई का अंक कितना हो गया हमारा 6, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इकाई का अंक आपको यहाँ पे समझ में आ चुके होंगे। कितना भी बड़ा सवाल हो, इकाई का अंक हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम संख्या पद्धति में से, नंबर सिस्टम में से, और हमारे कौन से इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इकाई का अंक सीखने के बाद जिससे हमको 1 नंबर पक्का मिलेगा, इकाई का अंक हम पे निकालना आता है तो 1 नंबर पक्का एग्जाम में मिलेगा, हमको आएगा, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे कुछ 2-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेंगे। तो कल तक आपको 2 दिन के अंदर आपको नंबर सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करा दिए जाएंगे, और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा लिंक के थ्रू। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में आपके 2-3 नंबर बिल्कुल पक्के आएंगे ही आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है और नंबर सिस्टम में से, ये आपका क्वेश्चन बनता है इकाई के अंक से अलग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी। तो फ्रेंड जहाँ पे ये ठीक बीच वाली संख्या वाली बात आए ना हमारी, वहाँ पे हमें सिर्फ एक काम करना है, जितना हमको योग दिया है और जितनी हमको संख्या दी है, जितना हमको योग दिया है, जितनी हमको संख्या दी है, उन संख्याओं से इस पे योग में क्या कर देंगे, सीधा सीधा भाग कर देंगे। सीधा सीधा क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए सीधा सीधा हमको भाग कर देना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। 24 दिया हुआ है हमें, 3 संख्या दी है, 3 से सीधा भाग कर दीजिए, 3 8 24, तो सीधी सीधी बीच वाली संख्या हमारी 8 होगी, यही हमारा आंसर होगा। सीधी ट्रिक है इसकी, जो इतना योग दिया है और जितनी संख्या दी है सीधा भाग कर दीजिए, बीच वाली संख्या आपके सामने है। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि आपको अभी मैंने बताया था ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जो है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स हमको 5 संख्या के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 तो हम डंडे खींच लेंगे, 1 2
3 4 5। अब हमको ये पाँचों भरने हैं, ठीक है। सबसे छोटी बतानी है तो सबसे छोटी तो यहाँ आएगी, सीधी सी बात है, और सबसे बड़ी यहाँ आएगी। बीच में कौन सी आएगी? बीच वाली संख्या। तो हमें पता है कि बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, तो पहले बीच वाली निकाल लीजिए। चलिए कैसे निकालते हैं, 80 में भाग कर देंगे किसका? 5 का, ये बताया था। 5 में कितना आएगा हमारा? 16। तो बीच वाली संख्या हो गई हमारी 16, भर दी हमने। अब हमें सबसे छोटी बतानी है ना। अब 16 से हमें सबसे पहले पकड़ना है कि सम संख्या पूछी है ना, तो 16 से इधर चलेंगे छोटी और इधर चलेंगे बड़ी। तो चलिए 16 से छोटी चलते हैं ना, हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी पूछा है, तो छोटी चलते हैं। 16 से छोटी हो गई हमारी 14 और एक हो गई 12। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाती है? 12। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो 16 से सम संख्या 18 होती है और अगली होती है हमारी सम संख्या 16 से बड़ी 20। क्रमागत है ना, देखिए 12 14 16 18 20। तो सबसे बड़ी हमसे पूछेगा तो 20, सबसे छोटी होगी हमारी 12। चलिए ये आपके समझ में आ चुके होंगे दो तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्रिकी देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं आजकल, जितने एग्जाम होते हैं टीसीएस जो भी जितने भी एग्जाम कराती है एसएससी, उसमें आपके ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ ही है ऊपर वाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10, 10 तक दिया हुआ है बराबर 55। तो मतलब इन पूर्णांकों का योग जो 1 से 10 तक के हैं 55 हमको दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है 6 12 18 24 और 60 का कितना आएगा हमको प्लस। अगर हम एक एक करके जोड़ें तो बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगेगा, हमको यहाँ पे टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। ये यहाँ पे एक प्लस है, दो नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे ये एक प्लस है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टाइम तो बिल्कुल हमको देना नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपना 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। तो देखिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को हम कैसे निपटाते हैं। सबसे पहले हमें दिया होगा इसका हमको फाइंड करना है ना। सबसे पहले हमको फाइंड करना है इसमें से, तो इसमें से पहले 6 आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेके आपको क्या बचा? यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, और ऐसे अप टू डेट डेज यहाँ पे आपका लास्ट में 10 बचता है। जब 6 यहाँ से हम कॉमन लेंगे इनमें से तो आपका ये बचेगा। अब हमको ऊपर देखिए 1 से लेकर 10 तक का जो योग है इन्होंने जोड़ा वो दिया हुआ है 55, तो 55 आप यहाँ पे रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो आपका 330 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमको दिया उसी का यूज़ कर दिया हमने। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? तो ये जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम, फोर्स लाइन के एग्जाम होते हैं, इनमें ये एसएससी जो करा रही है इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी धनात्मक संख्या है, हमने मान लिया कि हमारी एक्स है, ठीक है। उसमें से हमने 10 माइनस किया, 10 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो x का उल्टा 1/x का 75 गुना, तो मतलब 75 हमने गुना कर दिया। जैसे जैसे बोलते जाए ऐसे ऐसे करते जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए x के यहाँ पे सीधी वैल्यू निकालने, वही हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा x - 10 बराबर 75/x। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों की, जो भी हमारा आता है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10x, ऊपर जब गुणा करेंगे इसमें बराबर ये हो जाएगा 75। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया ना, बन गया x - 10x - 75 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। जिसको नहीं आती वो एक बार देख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ होता बहुत ज़रूर है, इसका यूज़ बहुत होता है हमारा, ठीक है। चलिए इसको यूज़ कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस तरह से हम इसमें सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करनी है हमको। ये हमारा x² - 10x - 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सीखे भी होंगे। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ कि हमारा जो पीछे वाली संख्या होती है, जो उस संख्या में हम देखते हैं कि उसके आगे क्या है, माइनस है या प्लस है। तो यहाँ पे पीछे वाली संख्या के जो आगे है वो माइनस है। अब क्या करेंगे, 75 है ना, 75 को हम ऐसा तोड़ेंगे दो संख्याओं में कि हमारा 10 आ जाए। गुणा करने पे 75 रहे, लेकिन हमारा घटाने पे 10 आए। जैसे 15 पंजे कितने होते हैं 75, 15 में से 5 के हमारे आगे 10, तो 10 की जगह इसको हम सीधा रिप्लेस कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं, 15 - 5 यहाँ पे हम सीधा रिप्लेस कर देंगे। तो x² माइनस 10 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 15 - 5 इंटू x - 75 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करके हमारा जो आंसर आता है वो आता है, या तो आप निकाल लीजिए a - 15 और दूसरा आता है हमारा a + 5। ये हमारा यहाँ पे आंसर सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारा a, नहीं सॉरी x है ना यहाँ पे तो हमारा, हाँ। चलिए ये आता है हमारा x - 15
और दूसरा आगे आता है हमारा x प्लस 5, ये हमारे यहाँ पे आ जाता है क्योंकि हमने संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, बराबर 0। अब यहाँ से हम सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो x की एक वैल्यू आती है हमारी 15 और एक वैल्यू आती है x बराबर हमारी -5, तो दो वैल्यू आती है x की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें कोई संख्या माननी थी ना, तो इसमें हमारी जो माइनस में संख्या, वो वाली संख्या माइनस में नहीं होगी। ठीक है, वो संख्या सीधी हमारी प्लस में होता है। x बराबर हमारा ये आंसर, तो ये क्या आएगा 15, हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाता है। तो ठीक है, आपके यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, और बाकी आपका इकाई अंक मैंने इसमें बता दिया। ऐसे ही आपको टॉपिक के साथ दो चार क्वेश्चन जोड़ के बताए जाएंगे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको डेली इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको पढ़ाई का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।